हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान सीटी के लिए मॉडल पेपर सेकंड सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। और हम क्या कर रहे हैं, जो 2020-21 में तक आए हुए जो PYQ है राजस्थान की RMSSB और RPSC के द्वारा जो एग्जाम लिए गए हैं, वही क्वेश्चन अपन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या है, नंबर सिस्टम का है। ये है कि सब इंस्पेक्टर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। आप इसको सोल्व कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ मैं भी आपके साथ सोल्व करता हूँ। है क्या, 1-1/3 कोष्टक के अंदर है, फिर मल्टीप्लाई में है 1-1/4, फिर 1-1/5 डैश डैश डैश, ये एन टर्म तक चल रहा है, ठीक है। तो अपन को कुछ नहीं करना है। देखो क्या करना है, 1-1/3 मतलब 3-1 2/3। ये तो आपको सोल्व करना ही आता ही होगा। 2/3 हो जाता है। फिर कोष्टक घटा तो मल्टीप्लाई है। फिर 4-4-1 3/4। ऐसे आगे देखिए, 5-1 5 4/5। ये एन टर्म तक है, n-1/n, ठीक है। ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब ये बात कीजिए कि ये जो लास्ट वाली टर्म है, ये क्या आएगी। ये तो पता है। इससे पहली टर्म क्या होगी, ये भी आपको पता होगा ना। तो ये टर्म होगी तो क्या होगी, n-1 अपॉन n ही आएगी ना, ठीक है। अब देखो, ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे आगे वाला कट जाएगा। इसके आगे भाई, इसके आगे डेस डेस है, टर्म बहुत है, ठीक है। और ये ऊपर वाला ना, ये सब कट जाएंगे। नीचे वाला यहाँ पर n-1 होगा, पहली टर्म n-1 होगी, ये इससे कट जाएगा। लास्ट में कट कटा के लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में बचेगा 2/n, और यही अपना आंसर होगा, ठीक है। एक बार दोबारा समझा दूं भाई, 1-1/3 है। 1 से 1/3 के बच्चों को कितनो, 2/3 बचको, अठे 2/3 बचको, 2/3 बचको। गुणा कितनो है, आगे तो 4 में 1 गुणा कितना, 3/4 बचको। मतलब ये इससे कट रहा है तो ये आगे कटेगा, ये आगे कटेगा, ऐसे ऐसे करता करता लास्ट में नीचे नीचे ये लास्ट वाले टर्म में क्या बचाएगा, केवल n बचाएगा। तो पहले 2 बच गया और लास्ट में n बच गया। तो आंसर क्या आ गया, 2/n। पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया अपना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ ये रहा। एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब भाई, एक लड़को को, ठीक है, बिन चाहिए 35%, कितना चाहिए, 35% चाहिए के लिए, पास होने के लिए। लेकिन वो कह गए 650 नंबर तो प्राप्त कर लिया, लेकिन 50 अंकों में फेल हो गो। तो मैं 650 में 50 और जोड़ दूँ तो मेरा 35% बन जाएगा। भाई पासिंग मार्क कितना होगा, 35% है, परसेंटेज में इतना है, और ये 50 अंक से फेल हो गया। तो ये लो 650 प्राप्त किया और 650 नंबर हो जाए तो पास हो जाता ना, 35% बराबर ये इसके बराबर है। यहाँ तक कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट ना, ठीक है। अब देखो, 35% बराबर क्या है, 650 प्लस 50, ये कितने हो गए, 700 हो गए। लास्ट में आगे क्या हो गया, 700 हो गए, 35%। तो 35% बराबर 700 है, तो 1% बराबर 1% बराबर 700/35। कोई दिक्कत, 35 का इसमें 2 बार जा रहा है, 2 बार जा रहा ना। तो लास्ट में कितना बच गया, 0 0 उतार दो, 20 आ गया। 1% बराबर 20 है, तो 100% बराबर, इधर से 100% है, तो 100% बराबर कितना होगा, 20 × 100 2000। तो इसके पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 2000। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ओके भाई, अगले ने कहा 35% पासिंग मार्क है, एक लड़का है, 650 अंक प्राप्त करता है, 50 अंकों से फेल हो जाता है, तो उसे पासिंग मार्क क्या होगा, मतलब टोटल पूर्णांक क्या होगा। ये क्वेश्चन आया है, 2000 आंसर आ गया अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3। 5 छात्रों का औसत भार 40 किलो है। यदि उनमें से एक छात्र जिसका भार 50 किलोग्राम है छोड़ जाता है, तो शेष बचे छात्रों का औसत भार भाई 5 छात्रों का भार कितना है, औसत भार कितना है। मैं कहूँ 5 छात्रों का, ये लो, ये 5 छात्र है, इनका औसत भार कितना है, 40 है, ठीक है। औसत है
तो अपन को औसत से क्या निकालना है भाई, इनका टोटल भार कितना होगा। टोटल यदि वेट फाइंड आउट करना है तो क्या करना है, 40 गुणा 5, 5 होगा, कितना हो गया 40 गुणा 5, 520, कितना हो गया भाई 200। ठीक, ये 200 हो गया। 200 किलोग्राम इनका टोटल भार है। 5 बच्चों का टोटल भार कितना है, 200 किलोग्राम है भाई। एक का औसत आ गया, मतलब 40 किग्रा है तो औसत आ गया, तो 5 का है तो 5 का टोटल भार कितना होगा, 40 गुणा 5। ये अपन ने पढ़ रखा है, पहले पढ़ा होगा आपने। ठीक है, अब अगला ये बोल रहा है एक छात्र है जिसका भार 50 किलोग्राम है, वो उसको छोड़ जाता है। भाई इनमें से माइनस क्या कर दो, माइनस क्या कर दो, 200 माइनस 50, एक छोड़ गया। अब जो बच्चे हैं उनका औसत भार कितना होगा, भाई छोड़ गया तो ये कितना बच गया, 150 बच गया, 250 गया, 50 बच गया, 150 किलोग्राम बच गया। ठीक, शेष क्या बचा, 150 बच के कितने छात्रों का बचा है, 5 में से 1 गया, कितने बचे, 4 बचे, तो डिवाइड बाई 4। तो यहाँ पर देखो इस साइड में देखो 150 बटा 4, भाग दो 4 का, 4 का भाग दिया 15 में, 4 तियाँ 12, 3 बार जाता है। ठीक है, ठीक, अब यहीं पर आंसर देख लो, जीरो तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, कितने आ गए लास्ट में, 3 बच गए, 4 दिया 12, 30, जीरो तरह 30 है, 30 में कितनी बार जा रहा है, 7 बार जा रहा है, 7 चौक 28, 7 बार जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। यहीं पर पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। 37.5 किलोग्राम इसका औसत भार होगा जो बचे हुए हैं उनका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, ये लो अपना क्वेश्चन क्या आ गया, आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है अपना, ये लो पूरा कर दो। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि किसी धन के 5%, कितना है 5% रेट दे रखी है आपको, 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज SI और CI का डिफरेंस 183 रुपये है। तो क्या हो गया, 5% हो गया, रेट कितनी होगी 5%, और टाइम कितना होगा, 3 ईयर है दिया हुआ है, और CI माइनस SI क्या दिया हुआ है, 183 रुपये दिए हुए। ठीक है, तो ये 5% आपके पास क्या आ गई, रेट आ गई। ये लिख देता हूँ मैं, ये तो अपने पास रेट है, ये अपने पास टाइम है, और ये है हमारे पास CI और SI। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, करते हैं क्या अपन, सबसे पहले अपन ने CI और SI में ये पढ़ा है कि रेट को पकड़ो, रेट का ऐसे निचोड़ निकलेगा। 5%, 5%, 5% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/20। मैंने गलत कहा क्या, नहीं कहा। अब है 20 की अपने को क्या बनानी है, 20 का क्यूब करना है, कितना होता है भाई 800 होता है, 3 वर्ष है ना, 3 वर्ष है तो इसका क्यूब कर दो, ये अपन ने पढ़ रखा है। तो 20 का स्क्वायर 400, 400 का जो 20 गुण करा, ये 800 आ गया, 800 आया, 8000 मेरे हिसाब से 8000 आने चाहिए। ठीक है, ये 8000 आ गया। अब क्या करना है, फर्स्ट ईयर 1/20, 1/20 करो, सेकेंड ईयर भी 1/20, 1/20। फर्स्ट ईयर क्या हुआ, 1/20 किया तो कितना आ गया, 400 आ गया। यहाँ पर भी क्या आ गया, 1/20 किया तो 400 आ गया, वापिस 400 आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। फिर देखो यहाँ पर दूसरे वर्ष में इसका भी तो ब्याज होगा, CI का इसका भी तो होगा, तो इसका कितना आ गया, 400 का 120, 20 आ गया। ठीक, अब इसका भी तो होगा, यहाँ पर कितना हो गया, ये भी 20 आ गया। फिर इसका यहाँ पर भी होगा, 20 आ गया, और इसका 1 बच गया, 1 आ गया। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि ये तो अपना है जो 400 400 लिख रखे हैं, ये तो अपना क्या है, ये तो अपना ऐसा ही है। ठीक है, और ये जो नीचे है 20 20 20 60 61 61, ये क्या है, ये नीचे वाला ये 61 है, ये 61 किस क्या है, ये 61 अपना SI माइनस CI माइनस SI है। ठीक है, अब भाई ये 61 बराबर 183 के बराबर होगा। यहाँ देखो सबसे पहले क्या किया अपन ने, 5% की फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन में जो नीचे वाला है ये क्या हो गया अपना, ये अपना प्रिंसिपल है, इसका अपना तीन से क्यूब किया, क्यूब क्यों किया, 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए होता तो स्क्वायर करते, 8000 हो गया। 8000 का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 सालों के लिए। इसका क्या होगा 400, इसका भी 400, इसका भी 400, क्यों हुआ 1/20, 1/20, 1/20, फिर वापस 1/20, फिर वापस 1/20। वो अपना 3331 वाला भी पोर्शन कर सकते हैं, लेकिन मैं समझाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर दोनों का डिफरेंस कितना है,
61 आ गया। ये 61 किसके बराबर है? 183 के बराबर है। यहाँ बात कंप्लीट। आगे करता हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 61 कितने हैं? अब देखो ये तो अपना प्रिंसिपल है, लास्ट में 8,000 से गुणा करना। कैसे करना देखो, अपने है 61 इक्वल टू 183, डिवाइड कर दो भाई, लगभग 3 से जा रहा है, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो देख लो, ये देखो मल्टीप्लाई क्या करना है इसको, ये देखो एक बराबर 183/6, लगभग 3 बार जा रहा है इसका, 3 3 36 18, 3 बार जा रहा है, तो एक बराबर 3 है, तो अपना क्या है, वो कितना माना था? 8,000 था ना, 8,000, तो 8,000 गुणा 3, 8 या 24, 24,000। ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 किसका है? ये रहा, यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 रुपये है तो 25 पेनों का मूल्य क्या होगा? रीड फर्स्ट लेवल के अंदर 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 दर्जन है पेन का, वो मूल्य 712 दर्जन, मतलब 12 दर्जन ही, तो एक दर्जन में कितना हुई? एक दर्जन में कितना हुई? 12 पेन हुई। याद रखो, एक दर्जन में कितना पेन हुई? 12 पेन हुई, तो 12 दर्जन गुणा 12 पेन, एक दर्जन में 12, ये टोटल पेन होगा, ये टोटल पेन। और अण दोनों को मूल्य, अण सबको मूल्य कितना है? 720 रुपया है। कितना है? 720 रुपया है। कंप्लीट भाई। एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 720 बटा 12 गुणा 12, ये बट्टा में आ गया ना बेटे? ठीक, 12 छिकानी 72, 6 और 0 0 लागू 60 बचका। ठीक है, और 12 पंजो 60, 5 बार गया भाई। एक पेन का मूल्य कितना है? 5 रुपये है, तो 25 पेनों का मूल्य 5 से 25 से गुणा कर दो, 25 पंजो 125, आंसर नंबर सी आंसर आगो। ओके, क्लियर, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भाई? दो संख्याएं 3:7 के अनुपात में, यदि इन दोनों संख्याओं में से प्रत्येक में 8 जोड़ दिया जाता है तो उनका अनुपात 5:9 हो जाता है, तो वह संख्या क्या होगी? ये SI सब इंस्पेक्टर में 2021 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो संख्याएं हैं, मैं दोनों संख्याओं को, एक तो 3x लिख लिया, ये लिखने का, एक तो दो संख्या है, एक तो 3x है और एक कितना है? 7x है, ये डिवाइड बाई 7x है। ठीक है ना, ये अनुपात में मैंने x कर लिया। ठीक है, अब इनमें दोनों संख्याओं में क्या जोड़ दिया? 8 जोड़ दिया मैंने भाई, 8 जोड़ दिए मैंने भाई, 8 जोड़ दिए, प्राप्त कितना हो गया? 5:9, मतलब 5/9। यही तो दिया हुआ है, ये तो अपने को दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे कर दो भाई। 3 को 9 से क्या? 27, x प्लस 9 8 72 बराबर, इसको अब नीचे वाले को इसको 5 से गुणा कर दो, 7 पंजो 35, एक्स प्लस 8 पंजो 40, कंप्लीट। ठीक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक, एक्स वाली एक साइड में ले आओ और जो बिना एक्स वाली अलग लेकर जाओ। तो पहले एक्स वाली इधर लेकर आया, 27 है 35 है, तो देखो 35 में से 27 गए, 27 35 में 27 गए, कितने बच गए भाई? 8x बच गए क्या? ये 8x बच गए भाई। 72 में से 40 जाएंगे, कितने बचेंगे? 32, 32 बचेंगे क्या? 32 बच गए। अब ये 8 का 32 से काटो, कट रहा है क्या? 8 चौक 32, 4 बार जा रहा है ना, तो अक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ठीक, अक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब पूछा क्या हुआ है? संख्याएं क्या होंगी? कौन कौन सी संख्या होगी भाई? ये 3 और 7 के अनुपात में है, तो 3 को गुणा करो 4 से, 4 3 12, 12 किस में आ रहा है? ये इसमें आ रहा है, और 7 चौक 28, 28, ये ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? इक्वेशन बनने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और करना क्या? एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालने के बाद में जो पहले अनुपात दिया हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, वो संख्या आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें से 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो, वह संख्या है। रीड फर्स्ट पेपर में, रीड लेवल फर्स्ट का क्वेश्चन है, 2021 के अंदर आया हुआ है क्वेश्चन। देखो, अब देखो यही ऑप्शन थे,
सेम के सेम रखे मैंने ऑप्शन। अब देखो बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एच सी एफ निकालना, क्या निकालना आपको, एच सी एफ निकालना। तो ये एच सी एफ निकालना है, तो ये दोनों तो होंगी नहीं। आपने पढ़ा है रूल कि ये दोनों तो हो नहीं सकती। अरे भाई एच सी एफ इतना बड़ा थोड़ी आ सकता है इसमें, 30,720 ये नहीं आ सकता ना। ठीक, आंसर बचे कितने, 12 और 16 में से एक होगा, तुक्का मारने का सटीक तरीका है। अपन को क्या करना है, 4 शेषफल बचता है, 4 शेषफल बचता है, मतलब 4 शेषफल बचता है। 244 से 4 घटाओ तो कितना आ गया, 240 आ गया। और 2052 से 4 घटाए तो 2048, 2048। अब इसके अंदर क्या है, इसमें भाग दो आप, इसमें इसका क्या निकालना आपको, एचसीएफ निकालो, दोनों का एचसीएफ निकालो। आंसर कितना आएगा, 12 आएगा 16, पहले 12, पहले या तो डिवाइड कर लो या वैसे कर लो। डिवाइड करोगे तो इसमें 12 का जा रहा है, लेकिन इसमें 12 का नहीं जा रहा। 16 का डिवाइड करो, इसमें 16 का इसमें जा रहा है, इसमें भी 16 में 4, 4 44, 32 और 4 32 में 8 4 12, 12 128, 16 का इसमें भी जा रहा है, इसमें भी 16 का जा रहा है, इसमें भी 16 का जा रहा है। आंसर नंबर बी हो जाएगा। सटीक तरीका है, इन दोनों का डिवाइड कर लो, कौन किसका भाग जा रहा है वही होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये, दुकानदार ने 20% की छूट देता है, फिर भी 25% का लाभ अर्जित होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है एम पी बटा सी पी का, कि रिलेशन क्या है, मार्केट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। एम पी बटा सी पी बराबर क्या होता है भाई, इसके बराबर होगा 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये अपन ने पढ़ रखा। अपन को चाहिए क्या, ये चाहिए भाई एम पी कितना, अंकित मूल्य कितना, 250 दिया हुआ है। ये क्या करना, क्या कुछ नहीं करना है, सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी इधर गया तो इसके मल्टीप्लाई में सीपी हो जाएगा, और ये इधर आया तो ये उल्टा हो जाएगा। तो अपन को सीपी फाइंड आउट करना, तो सीपी क्या बराबर क्या होगा, सीपी बराबर 100 माइनस डी डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट गुणा एम पी। ये आ गया ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 100 माइनस डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 20 का, मतलब 80 आ गया। बाही प्रॉफिट कितना हो रहा है 25 का, तो 125 आ गया। 100 प्लस 25 125 हो गया, गुणा मार्केट प्राइस कितनी है 250 है। 125 और 125 250 दो बार गया, 8 दूनी 16, 80, 80 गुणा 2 160 आ गया, 8 दूनी 16 160। तो सीपी कितना आ गया 160 रुपये आ गए अपने ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला पूरा फॉर्मूला ही पड़ा है ना, आगे अपन को सोचने की कोई जरूरत नहीं। मार्केट प्राइसिंग है, यदि सीपी फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है, ऊपर डिस्काउंट को निकाल दो, नीचे प्रॉफिट कर दो, गुणा मार्केट प्राइस कर दो। ये ऐसे एस पी का होता है, ऐसे एस पी का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, दो घनों के आयतन का अनुपात 27:64 है। ठीक है, उनके पास क्षेत्रफल का अनुपात पूछा अपन को। भाई आयतन का अनुपात मतलब आयतन क्या लिखते हैं अपन, V1/V2 क्या दे रखा है 27/64 हो गया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब आयतन क्या होता है ए क्यूब, तो A1 का क्यूब और बट्टा A2 का क्यूब, क्यूब होता है ना। तो A1 का क्यूब और A2 का क्यूब, क्यूब हटाने के लिए क्या है अपन को A1 चाहिए, A चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देंगे, इसका भी क्यूब रूट कर देंगे। ठीक, ए का क्यूब रूट किया तो क्या आ गया भाई, ये किसका क्यूब है 3 का क्यूब हो गया, तो 3 आ गया, बट्टा ये किसका क्यूब है 4 चौक 16 16 चौक 64, 4 का क्यूब है। तो A1 और A2 की वैल्यू, A1 बटा A2 की वैल्यू कितनी आ गई 3:4 आ गई, 3/4 आ गई। ठीक है, अब अपन को किसका अनुपात पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो यहाँ तक तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये अपन ने पोर्शन कर दिया। A1 और A2 ये आयतन है, आयतन का ये दिया हुआ है, तो इनका क्यूब रूट किया तो हमारे पास A1 और A2, A1 बटा A2 3/4 आ गया। अब आगे अपन को क्या करना है, अपन को पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, और नीचे भी 6a स्क्वायर, A1 है, ये A2 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब भाई 6 से 6 कट गया, तो A1 और A2 का स्क्वायर, A1 A2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 का स्क्वायर अनुपात 4 चौक 16, 9:16 किस में आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। आप निकालना
ऑप्शन नंबर सी नो रेशियो 16 आता है। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आपके। ये लो भाई, आगे तो कोई क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, 9 क्वेश्चन किया आज के मॉडल पेपर में। कितने क्वेश्चन थे? 9 क्वेश्चन थे। मेरे हिसाब से आपको 9 के 9 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और अगला मॉडल पेपर कल आ जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।